बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं धोबेला के मस्तानी महल में। ये आपको इसका लोगो दिख रहा होगा मस्तानी भाई का। इतिहास ऐसा है कि छत्रसाल पर जब आक्रमण होता है मुग़लों का, उस समय पर बाजीराव प्रथम को यहाँ आमंत्रित किया जाता है कि महाराज आप यहाँ आएँ, क्योंकि आप पेशवा हैं, मराठा हैं, बड़ा साम्राज्य है आपका, और आप हमारे हम जो आपके प्रहरी हैं, हमारी आप क्या करिए, रक्षा करिए। तो बोला जाता है कि बाजीराव प्रथम जब पहली बार छत्रसाल महाराज के यहाँ पधारे तो उनका यहाँ वेलकम किया गया। बगल में जो महल है, जो आज संग्रहालय बनाया है, उनका वेलकम किया गया था, स्वागत किया गया था। और ये जो जगह आप दिख रहे हैं, ये मस्तानी जो बाई थी, उनका ये महल था। बोला जाता था कि मस्तानी बाई जो हैं वो छत्रसाल महाराज की जो दूसरी पत्नी थी, जो कि एक नृत्यांगना थी, मुस्लिम नृत्यांगना थी, उनके गर्भ से हुई थी। पर महाराजा छत्रसाल की दत्तक पुत्री मानी जाती हैं। इतिहास उनको ऐसे ही लिखता है कि उनकी पुत्री थी और बहुत सुंदर थी, बुद्धिमान थी। वो बुद्धि और सुंदरता का एक संगम थी। जब बाजीराव प्रथम इनसे पहली बार मिलते हैं तो इनकी युद्ध कौशल, इनके बुद्धिक क्षमता को देखकर इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि उनका इनसे प्रेम हो गया। मस्तानी भी उनसे काफ़ी प्रभावित हो गई, उनसे प्रेम करने लगी। बाद के कुछ समय बाद महाराजा छत्रसाल से वो अपनी पुत्री का हाथ मांग लेते हैं और महाराजा छत्रसाल मस्तानी की शादी उनसे कर देते हैं। बोला जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर उस समय के साम्राज्य, सबसे बड़े साम्राज्य जो मराठा था, उनके सबसे शक्तिशाली जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम, जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे भी ऐसा बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ही हुआ करते थे वो मराठाओं के, वो यहाँ पे आकर के प्रेम विवाह करते हैं इनसे, मस्तानी से। और उस समय के साम्राज्य को बहुत ज़्यादा गति दी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद ये रहा कि वो जो समय था वो धार्मिक सौहार्दपूर्ण से ज़्यादा विद्वेष का भी एक मोटे टर्म्स में बोल सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम्स जो साम्राज्य थे, जब वो लड़ रहे थे, उन दोनों के बीच में आपस में इतनी ज़्यादा घृणा थी कि मस्तानी को बाजीराव प्रथम की माँ थी इसलिए मना कर देती हैं क्योंकि वो मुस्लिम गर्भ से पैदा हुई। हालांकि वो हिंदू राजा छत्रसाल की पुत्री बोली गई हैं, लेकिन फिर भी जब उसको मना कर देती हैं तो ऐसा बोला जाता है कि मस्तानी को वहाँ पे कई यातनाएं भी सहनी पड़ी। लेकिन उनकी जो अमर प्रेम कथा है, उनका जो समर्पण था बाजीराव फर्स्ट के प्रति, वो इतना अटूट था कि बोला जाता है उनका एक पुत्र भी हुआ, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही वो मृत्यु की खबर सुनते हैं बाजीराव फर्स्ट, वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और नर्मदा के घाट पर उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। ये इनका एक इतिहास है। लेकिन इनका जो प्रेम हम देखें तो ये प्रेम की ऐसी कहानी है जो त्याग, समर्पण, वीरता, कुशलता, साम्राज्य से उठकर थी, उनसे समाहित है, उठकर नहीं, उनसे समाहित है। और इसने इतिहास को एक ऐसी दिशा दी जिस वजह से आज इस जगह पर जो मस्तानी महल कहलाता है, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो ये जगह आप देख लीजिए जहाँ पे पहली बार बाजीराव ने मस्तानी को देखा, उनके प्रेम को बोला। और इस गांव पे या इस क्षेत्र के आसपास आप जाएं तो मस्तानी की जो प्रेम कथा हैं वो इतनी प्रचलित हैं कि जन जन से आप सुन सकते हैं। और इसी से प्रेरित होकर जो संजय लीला भंसाली थे, उन्होंने मूवी बनाई कि इनका जो प्रेम था वो अद्वितीय था, समर्पण का प्रेम था। और नतीजा चूँकि सुखद नहीं निकला, लेकिन फिर भी बोला जाता था कि इनकी सुंदरता की चर्चा अगर आज भी इस क्षेत्र में आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बोली जाती हैं। और पूरे बुंदेलखंड से हट कर, या चूँकि मध्य प्रदेश की इस भूमि से हट कर के अगर लोग कभी बात करते हैं, हमसे बात करते हैं कि सर कैसे मस्तानी थी, क्या था, तो इस जगह को आप ज़रूर देखिए। वो जगह है जहाँ वो आती थी। बगल में छत्रसाल महाराज का महल है और उनकी जो प्रेम कहानी है वो इतनी अमर है कि यहाँ के लोग तो जानते हैं, बल्कि पूरा भारत उनको जानने लगा है। तो ये है मस्तानी महल। इसमें आप देखिए नृत्य चलता था, यहाँ पे रंगशालाएँ थी और बड़ा ही अच्छा संगम था, आपको देखना चाहिए। और एक बार ज़रूर विजिट करें धोबेला। और अगर आपको गिरीश कुमार जी की वीडियो अच्छे लगते हों तो बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।